हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के बारे में हम लोगों ने भी जाना बहुत कुछ। तो प्रकाश क्या होता है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं ना। है ना, यही था ना, यही मैंने पढ़ाया था। हाँ, यही पढ़ाया था। जैसे कैसे दिखाई देती हैं वस्तुएं, जैसे क्या है, हमारी ये वस्तु है, ये है ना, ये जैसे लेटर। तो प्रकाश यहाँ से आएगी और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर जाती है, तो जिसके कारण हमें ये वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। तो प्रकाश का गुण क्या होता है, अब जैसे बताओ। अब क्या आपने प्रकाश को देखा है। प्रकाश, आप प्रकाश को आपने देखा, यही क्वेश्चन आपसे मेरा है। तो हाँ, मैंने प्रकाश को तो नहीं देखा है, बट क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यही हमारा पहला गुण था। पहला क्या है, प्रकाश को क्या लिखा गया है यहाँ पे देख लो, लिखा क्या गया है। लिखा क्या गया है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब ना, अब पहला तो गुण हो गया। अब चलो आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, जैसे आप सभी लोगों ने तो घरों में देखा होगा कि रसोईदान बना होगा। तो आप सभी लोग देखे होगे, जो रसोईदान से जो कीड़े आती हैं कैसे दिखाई देती हैं हमें, सीधी दिखाई देती हैं। अब तो आप बोलोगे, अरे आप ही, अभी तो आप ही ने बताया कि प्रकाश कीड़े हमें दिखाई नहीं देती हैं ना, आप ही ने तो बताया अभी, जस्ट मैंने ही बताया कि प्रकाश कीड़े मुझे दिखाई नहीं देती। बट क्या, जब वहाँ से आती है रोशनदान से, तो एक सीधी रे में हमें दिखाई देती है ना, एक सीधी रे में दिखाई देती हैं। तो कैसे दिखाई देती हैं ये, तो जैसे आपको पता है कि ये हमेशा, जैसे हम लोग चलते फिरते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, तो जिसके कारण जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी हवाओं के साथ उड़ने लगते हैं, उड़ते ना हवाओं में छोटे छोटे कण। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी हम, जैसे क्या होता है, हम लोग चेहरे धुल के जाते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर से चेहरा पर क्या होता है, थोड़ा सा जब चेहरे को छुएंगे तो मुलायम नहीं रहता, थोड़ा ददरा रहता है, थोड़ा ददरा टाइप आ जाता है। तो जिससे क्या होता है, हवा में वो जो कण होता है, जब अपने चेहरे को हम पानी से धो देते हैं तो वो आके चिपक जाते हैं। तो जिसके कारण थोड़ा सा हमें दरदरा जैसे नहीं होता, जैसे थोड़ा सा लगने लगता है वैसे ही। तो हवाओं में कण उपस्थित होता है, वो भी गमन करते रहते हैं ना। तो आप बोलोगे, यार हवा तो जब कण गमन करता है तो हम लोग सांस लेते हैं, तो कण अंदर क्यों नहीं जाता। तो आपको मैं बता दूं, जब आप बायोलॉजी की क्लास करेंगे तो बायोलॉजी में आपको जब वो जो नाक है ना, नाक, इसके बारे में बताएंगे। जो यहाँ पे जब नाक के अंदर देखेंगे ना, छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल ना, तो जो इन डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। जब हम रोशनीदान से देखते हैं कि जो क्या निकलती हैं, जो कीड़े निकलती हैं, तो एक सीधी ही में दिखाई देती हैं, कहीं बैंड नहीं होती हैं ना, कहीं बैंड नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जब लेजर से आप लाइट निकालते हो तो क्या एकदम सीधी चलती है, कहीं बैंड होती है नहीं ना, सीधी चलती है। जब तक वो किसी चीज़ से टकराएगी नहीं तब तक वो सीधी चलती है। इसीलिए प्रकाश किरण क्या होता है, ऐसे ही मतलब कई खोजें की गई, तो प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, साधारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, ये हर जगह ट्रेवल कर सकते हैं ना। तो जैसे देखो, क्या या अपने यहाँ तो मतलब वायु है, तो माध्यम है ना, तो जिसमें ट्रेवल कर रही है। तो क्या जो वायु, जैसे हम पृथ्वी के बाहर जैसे निकलेंगे, जब अपने आकाश द्वीप में जाएंगे, आकाश गंगा में जाएंगे, तो वहाँ पे तो वायु है नहीं। तो बताओ प्रकाश कैसे चल के आती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, वहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं है, माध्यम नहीं है, हवा तो है ही नहीं। तो बताओ प्रकाश कैसे चल रही होगी। इसीलिए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ऐसे देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा ना। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है, गमन करता है। तरंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तरंग ऐसे होता है, तरंग ना ऐसे 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 इसकी ना,
इसी रूप में प्रकाश हमारी चलती है। जब आप कक्षा 12 में व्यतिकरण वितरण ये सब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को आप जान लीजिए। अब देखो क्या होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता है ना। अब देखो, जैसे देखो हमारे पास क्या, जब हम कांच से प्रकाश जाता है तो आर पार हर जगह दिखाई दे देता है ना। अब बताओ, जब हम रूम में बंद रहते हैं, सभी दरवाजे को बंद कर लेंगे, तो क्या दरवाजे में अंधेरा हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी क्या होता है समझ में आता है, अपारदर्शी क्या होता है, जिससे हम आर पार ना देख सके उसी को अपारदर्शी बोलते हैं ना। तो प्रकाश क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं जा सकता। जैसे क्या हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब हो गया, वो सब हो गया, उसमें प्रकाश नहीं जा सकता ना। अब क्या आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। देखो प्रकाश को आपको पता है, प्रकाश का जैसे क्या होता है, जब सॉलिड में जैसे जाएंगे तो सॉलिड में प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम हो जाएंगी ना, है ना। तो धीरे धीरे प्रकाश की काम बढ़ती घटती है, लेकिन हर माध्यम में इसलिए प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग होता है। ऐसे हमें आपको बता दें कि जो वायु यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में मान लो, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी कि जो जो अंतरिक्ष आती है प्रकाश की उसकी चाल बता रहे हैं आपको। उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी तो बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है ना। हाँ, अब देखो, चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है ना, चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे देखो क्या होता है, जब हम शीशे पे ना, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा जब दोपहर होता है, कभी कभी बचपन में किए होंगे कि शीशे को चमका के किसी के चेहरे पे ऐसे करते हैं ना, ब्लरिंग ब्लरिंग करते हैं। जैसे शीशा ऐसे होता है, सूर्य सामने, ये सूर्य है ना, तो वहाँ से हम शीशा ऐसे चमकाते हैं, ये उसके मुँह पे ए भाई ये करके चमकाते हैं ना, उसको गुस्सा दिलाते हैं ना, दिलाते हैं नहीं दिलाते हैं। तो हमारे वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। इसलिए प्रकाश क्या होता है, किसी चिकने जब तल से टकराता है ना, टकरा कर वही बोलते हैं इस दिशा में चला जाता है, उसी को बोलते हैं परावर्तन। तो प्रकाश जो चमकदार पृष्ठ होता है उससे क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे देखो आप सभी लोगों ने देखा होगा बारिश के मौसम में खूब बारिश हुआ रहेगा रात को, जब हम बाइक से निकलते हैं हुन हुन करके ना, तो निकलते हैं तो क्या देखते हैं, जो प्रकाश की लड़की जब हमारे जब पनिया में पड़ता है ना, तो ऊपर उड़ने लगता है, ऐसे ऊपर ऐसे चल जाता है लड़की, जैसे ऐसे पनिया ऐसे लड़की से पड़ता है, ऐसे ऊपर चल जाता है ना। तो क्या होता है, वही प्रकाश का परावर्तन के कारण वही होता है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ा जान लो, थोड़ा बहुत जान लो, और आगे चल के और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो, थोड़ा बहुत जान लो, अच्छा रहेगा। अब देखो प्रकाश जब क्या होता है, जब प्रकाश ना, जब प्रकाश जिसे हमारे पास क्या है, दो पृष्ठ, एक क्या है कांच है और एक वायु है ना। तो क्या होता है, जब प्रकाश इन दोनों इस तल में से वायु में से कांच में जाएगा या कांच में से वायु में जाएगा, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे देखो ये है ना, ये है, ये ऐसे जान सीधे सीधे से जाना चाहिए, बट क्या हल्का से मुड़ जाएगा, सीधे जाए ऐसे हल्का से मुड़ जाएगा, ऐसे जाना चाहिए ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे जाना चाहिए ऐसे मुड़ जाएगा। यानी कि बोले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रकाश ऐसे जाना चाहिए ऐसे मुड़ जाता है, अपने मतलब मार्ग से विचलित हो जाता है। उसी को बोलते हैं अपवर्तन। जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अच्छे से ना। और प्रकाश तरंग दैर्घ्य के रूप, यानी कि जो तरंगे होती हैं ना, तरंगे ऐसे चलती हैं या ऐसे चलती हैं ना, उसी के रूप में चलती है। तो उसको जो तरंग मापते, क्या मापते हैं, एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होता है। अब बोलो यहाँ पे दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य बोल रहा है यार, दृश्य बोल रहा है, ये तो दृश्यमान दिखना होता है, कैसे दिखेगा। देखो जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, जब बताएंगे, जब प्रिज्म पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे ना। तो जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, इंद्रधनुष देखा होगा ना, इंद्रधनुष प्रकाश के ही सहायता से बनता है ना। तो प्रकाश अलग अलग रंगों अपने टूट जाता है ना, वही उसी को बोलते हैं ना। तो वही जो रंग हमें दिखता है वही मतलब प्रकाश है। तो उसका तरंग तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है ना, है ना। जैसे नीले रंग का बहुत कम होता है ना, और लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है ना। जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब आगे पढ़ेंगे, हमें क्या मिलेगा, प्रकाशित माध्यम। माध्यम क्या होता है ना, प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हें बोलते हैं प्रकाशित माध्यम। तो इसे प्रकाशित, हम लोगों ने माध्यम तो 3 प्रकार का पढ़ा था। प्रकाशित माध्यम सेम वही है, बस थोड़ा सा नाम, मतलब नाम भी सेम वही है, बस इसमें प्रकाश जुड़ गया, उसमें माध्यम था ना। देखो पारदर्शक क्या होता है, पारदर्शक क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, जिससे जो आर पार दिख सके, आर पार दिख सके। उसी प्रकार प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आर पार चली जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और मटेरियल, वहाँ पर मटेरियल था पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है,
जिसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम ना, जिन माध्यम से प्रकाश का केवल कुछ ही भाग चला जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पारभाषक। जैसे दूषित जल यानी कि खराब, यानी जो खराब नो बोलना नहीं चाहिए, मतलब दूषित जल यानी कि जो प्रदूषित हो चुका है ना, जो हमारे प्रयोग लायक नहीं है ना। और घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, आप लोगों ने जो घिसा हुआ कांच देखो, जिसे धुंधला 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 सा लागे ना, दिखता नहीं है। और तेली कागज, यानी अगर कागज में जैसे कागज तेल कुछ ना, अगर उस तेल से लगा देंगे तो क्या देखिए आर पार थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है ना। अब क्या पढ़ेंगे, अपारदर्शक, जिसे बोलते हैं ऑब्क्यू मीडियम ना, ऑब्क्यू मीडियम ना, जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उसे बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम, जैसे लोहा, लकड़ी आदि। ये सब आप सब आज प्रकाश माध्यम पढ़ चुके हैं। तो कल हम पढ़ेंगे प्रकाश के और अलग गुण के साथ। तो आज की क्लास को आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।